चलो बच्चों, आइए हमारा प्रश्न देखें। हमारा प्रश्न है, हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, बात करें प्रश्न में हिमांक की। हिमांक, तो बच्चों हिमांक यह आप जानते हैं, यह वह ताप होता है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब बराबर होता है ठोस अवस्था के वाष्प दाब के। द्रव अवस्था का वाष्प दाब बराबर होता है ठोस अवस्था के वाष्प दाब के। ठोस अवस्था का वाष्प दाब। बच्चों, बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा हम लिख सकते हैं, मुख्य अवधारणा, तो बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम लिख सकते हैं राउल्ट नियम। राउल्ट नियम। बच्चों, बात करें प्रश्न में राउल्ट, हमारे मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न की, तो राउल्ट नियम के अनुसार जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील ठोस मिलाने पर अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे उसका हिमांक भी घट जाता है। जिससे उसका हिमांक भी घट जाता है। और बच्चों, इसे ही हिमांक में अवनमन कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन। तो बच्चों, बात करें यहाँ पर हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की, वो शुद्ध विलायक के हिमांक की, शुद्ध विलायक का ताप, शुद्ध विलायक का ताप। तो बच्चों, शुद्ध विलायक का ताप हम दर्शा सकते हैं T शुरुआती से। वहीं बच्चों, बात करें अवाष्पशील विलेय मिलाने के बाद विलयन का हिमांक, तो बच्चों इसे हम दर्शा सकते हैं T अंतिम से। शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक। बच्चों, बात करें हिमांक में अवनमन की, हिमांक में अवनमन, तो बच्चों उसे हम कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं T शुरुआती माइनस T अंतिम। ये जो देखिए, शुद्ध विलायक का हिमांक T शुरुआती, और वहीं जब उसमें अवाष्पशील ठोस मिला दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे उसका हिमांक भी घट जाता है, जिसे हम T फाइनल से दर्शाते हैं। तो बच्चों, हिमांक में अवनमन को हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।